गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल्स में। और मैं अविनाश कुमार क्लास 11th में जो बोर्ड ने बदलाव किया है उसके बारे में बात करने के लिए। तो आज मेरा जो ये लेक्चर है वो केमिस्ट्री में जो बहुत बड़ा बदलाव सीबीएसई ने किया है उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये बदलाव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर को स्किप किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिट वाइज देखते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आपको पोर्शन हटाया गया है वो क्या है, तो नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद सेकेंड बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। इसमें आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पूछेगा। साथ ही साथ एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड थॉमसन्स मॉडल ऑफ जो एटम दिया गया था वो और इट्स लिमिटेशंस, इसके बारे में भी नहीं पूछेगा। साथ ही साथ रदरफोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था इसका भी लिमिटेशन और इसके मॉडल के बारे में आपको नहीं पूछेगा। आते हैं थर्ड चैप्टर जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको इसका सिग्निफिकेंस क्लासिफिकेशन का नहीं पढ़ना है। ब्रीफ हिस्ट्री जो दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का, ये भी नहीं पूछेगा। फोर्थ आते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए ये चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए इसमें जानकारी किसी भी तरीके का नहीं है फोर्थ चैप्टर की। और फिफ्थ में है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। इसमें आपको लिक्विफैक्शंस ऑफ गैसेज, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, दैट मीन्स एलिमेंट्री आइडियाज बेसिस पे। और लिक्विड स्टेट जिसमें कि आपको वेपर, प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन के बारे में आपको नहीं पूछेगा। इसमें आपको कुछ टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है कि क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, जो क्वालिटेटिव आइडियाज़ दिया गया था और मैथमेटिकल डिराइवेशन जो था वो भी आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन से, ये चीज़ आपको नहीं पूछेगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बारे में नहीं पूछेगा। क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इसके बारे में भी नहीं पूछेगा। सेवेंथ नंबर आते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो उसमें है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसमें कि उसका एलिमेंट्री आइडियाज नहीं होगा और साथ साथ हेंडरसन्स इक्वेशंस ये भी नहीं होगा। एट्थ नंबर आते हैं जो आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 9 नंबर में आते हैं हाइड्रोजन की बात करें चैप्टर की, तो इसमें आपको प्रिपरेशंस और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज जो आपको नहीं पूछेगा। इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद जो आता था वो था हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, इसका प्रिपरेशंस, इसका रिएक्शंस और इसका स्ट्रक्चर और इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। वहीं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये नहीं पूछेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम्स, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड दियर इंडस्ट्रियल यूजेज जो है ये नहीं पूछेगा। साथ ही साथ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नहीं पूछा जाएगा। 11th चैप्टर की बात किया जाए तो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर देखें तो इसमें सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसमें आपको बोरैक्स, बोरिक एसिड्स, बोरॉन हाइड्राइड्स और साथ ही साथ अल्मुनियम में आपको इसका रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलीज के साथ नहीं पूछेगा और साथ ही साथ अल्मुनियम का आपको यूजेज भी नहीं पूछा जाएगा। कार्बन की बात करें तो इसमें यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड अ फ्यू यूजेज, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स एंड दियर यूजेज बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक था वो था वह सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड और जियोलाइट्स, जो कि आप लोगों को नहीं पूछ रहा है। तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया है। 12th चैप्टर की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि जब इसमें आते हैं तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में मेथड्स एंड प्यूरिफिकेशन क्या होता है ये नहीं जानना है। इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं जानना है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें फ्री रेडिकल्स, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशंस, कंबशंस ऑफ एंड पैरोलाइसिस नहीं पढ़ना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो इंटायर चैप्टर जो पूरा का पूरा होल एंड सोल जो चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर को पूरी तरीके से
डिलीट कर दिया गया है। प्रैक्टिकल पोर्शंस में अगर आए तो कुछ प्रैक्टिकल्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना और इससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है वो भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये है एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच, जिसमें आपको एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट में आपको जैसे कि दिया गया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ pH of some solutions obtained from fruit juice, solution of known and varied concentration of acids, bases and salts using pH paper और universal indicator, ये नहीं। उसके बाद comparing the pH of solution of strong and weak acids of same concentrations, ये नहीं पूछेगा। उसके बाद study of the pH change in the titration of a strong base using universal indicator, ये नहीं। बी नंबर में आता है स्टडी द pH चेंज बाय कॉमन आयन इन केस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस के बारे में। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जानना है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो इनमें से है वो भी नहीं आने वाला है, वो है स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयंस एंड थायोसाइनेट आयंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयंस। बी नंबर में आता है स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन CO होल H2O होल 6 होल ट्वाइस 2+, जो है चार्ज में 2+ है, पावर में +2 चार्ज है। याद होगा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आप लोगों को ये आएगा। एंड क्लोराइड आयंस बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द आयंस, इसके बारे में आपको आएगा। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करिएगा और मेरे चैनल्स को लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।